Hello and good morning to all my Mount Carmelians. You all are welcome to this video session of subject maths. Well, students, today we are going to discuss one of the topic on page number 61 of the workbook. So are you ready, students? Let me read the topic. This is question number 5th, which is given, what is the best estimate? So dear students, let me translate this topic for you and explain to you this topic. यहाँ पर हमें कुछ सिचुएशंस दी हुई है और उसके सामने हमें 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं. इन ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन पे सर्कल करना है कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसका बेस्ट एस्टीमेट क्या हो सकता है, यानी कि हम कितना अंदाज़ा लगा सकते हैं. हमने मैनी टाइम्स लाइफ में तो ये किया ही है स्टूडेंट्स, एस्टीमेट लगाना. एवरीडे रूटीन लाइफ में भी हम काफ़ी बार एस्टीमेट लगाते हैं. So dear students, before starting this topic, you have to write one thing in your maths notebook. So, in your maths notebook, let's term the topic units of measurement. So dear students, ये टॉपिक मैंने लगा दिया. आपको अपनी मैथ्स की नोटबुक में ये लिखना है, नोट डाउन करना है. ये स्टूडेंट्स, अब सबसे फर्स्ट यहां पे मैं लिख रहा हूं सेंटीमीटर, इसके नीचे मैंने लिखा यहां पर मीटर एंड फिर इसके नीचे लिख दिया किलोमीटर. सो डियर स्टूडेंट्स, सीएम का मीनिंग होता है सेंटीमीटर, एम फॉर मीटर एंड के एम फॉर किलोमीटर. स्टूडेंट्स, एज वी नो कि जो सेंटीमीटर हमारा यूनिट है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट. देन आफ्टर मीटर, सो मीटर इज नोन एज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट एज कंपेयर टू किलोमीटर, एंड किलोमीटर इज सेड टू बी द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट. अगर डियर स्टूडेंट्स मुझे ये अरेंज करना हो तो सेंटीमीटर is less than meter and I will say meter is less than kilometer, or in other words I can also say meter is greater than centimeter or kilometer is greater than meter and also centimeter. So dear students, these things whatever I have written in the notebook, you also have to write in your notebook. अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि हम सेंटीमीटर किसे बोलते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स, और मीटर हम किसे बोलते हैं एंड किलोमीटर हम किसे बोलते हैं. लेट अस कम टू द टॉपिक ऑफ द बुक विच वी हैव टू एस्टिमेट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, साइड ऑफ अ रूम. सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मुझे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 30 सेंटीमीटर, 3 मीटर एंड 3 सेंटीमीटर. डियर स्टूडेंट्स, व्हेन आई हैव टू मेजर द साइड ऑफ अ रूम, आई कैन नॉट यूज द स्केल which shows the 30 सेंटीमीटर. अगर हम साइड ऑफ अ रूम की बात करें तो 30 सेंटीमीटर तो सिर्फ इतना ही होता है. ये बुक जो स्टार्ट हो रही है ऊपर से लेकर और नीचे तक जो फिनिश हो रही है, दिस इज नोन एज द 30 सेंटीमीटर. इतना तो रूम की साइड नहीं होती है, तो ये नहीं होगा करेक्ट ऑप्शन इसका. 3 मीटर में बी द करेक्ट ऑप्शन एंड अनदर वन इज 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. 3 सेंटीमीटर सिर्फ इतना ही होगा डियर स्टूडेंट्स. So the side of a room, the correct estimate would be the 3 meter. Come to the next page students. पीछे के पेज पर आ जाते हैं, which is the page number 62. अब dear students, second situation मुझे दी हुई है, distance between 2 towns. Town का मतलब होता है कि एक छोटा सा सिटी. जैसे हिम्मतनगर इज अ टाउन. अगर मैं कहूं कि हिम्मतनगर से लेकर मुझे पास के किसी टाउन में जाना है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गो इन अंबाजी, हिम्मतनगर टू अंबाजी, तो क्या डियर स्टूडेंट्स हिम्मतनगर टू अंबाजी का डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर होगा. अब अगर मैं आपको 100 सेंटीमीटर कहूं तो ये तो सिर्फ हम जो हमारी छोटी सी स्केल आती है वो स्केल होती है हमारी 13 सेंटीमीटर की. तो अगर हम कहें कि 13 सेंटीमीटर की स्केल 6 टाइम्स पुट अप कर दें तो वो बन जाता है 100 सेंटीमीटर. तो क्या हिम्मतनगर से अंबाजी तक का डिस्टेंस 6 स्केल्स जितना ही है? नो, इट इज नॉट लाइक दैट. अनदर ऑप्शन इज किलोमीटर. यस, किलोमीटर में बी द करेक्ट ऑप्शन.
हिम्मतनगर टू अंबाजी का डिस्टेंस, दैट इज 2 टाउन्स का डिस्टेंस, it may be 100 kilometers, students. It might be the correct option, but third option we need to check here. The third option is given as 100 meters. Dear students, 100 meters अगर मुझे measure करना है तो हम measure ऐसे कर सकते हैं कि हमारे 2 rooms का जितना distance होता है वही अगर हम 5 rooms को साथ में मिला दें तो वो बन जाता है 100 मीटर्स। अब 5 रूम्स तक तो हम सिर्फ पैदल ही जा सकते हैं और ये तो सिर्फ छोटा से 5 रूम्स के बीच का डिस्टेंस है। दिस मे नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स इज 100 किलोमीटर। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी विड्थ ऑफ अ स्टोर पार्किंग लॉट। डियर स्टूडेंट्स, पार्किंग लॉट यू आर अवेयर अबाउट दिस कि जहां पर हम व्हीकल्स को पार्क करते हैं। You are parking the cycles, you are parking the motorcycles, scooters, cars and etc. big vehicles where we are parking. तो जो पार्किंग लॉट की विड्थ होती है वो क्या 30 सेंटीमीटर होती है? नहीं, 30 सेंटीमीटर तो बहुत ही छोटी होगी। 30 किलोमीटर। अब 30 किलोमीटर को डियर स्टूडेंट्स मुझे मेजर करना है तो ये तो 2 टाउन्स का या विलेजेस का डिस्टेंस हो सकता है। तो क्या कभी इतना बड़ा पार्किंग का लॉट होता है कि जहां पर हम व्हीकल्स को पार्क करते हैं? नो, इट मे नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। 30 मीटर का हो सकता है। यस, ऑफ कोर्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई विल मेक एन एनसर्कल ऑन दिस। द नेक्स्ट वन इज हाइट ऑफ अ विंडो। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको हमारे क्लास की विंडो जो है वो बता रहा हूं। आप मुझे देखकर बता दोगे कि हमारे क्लास की विंडो 1 मीटर की है, 1 सेंटीमीटर की है या 10 सेंटीमीटर की है। 1 सेंटीमीटर इज वेरी लेस। 10 सेंटीमीटर तो सिर्फ एक स्केल होती है कि जो सिर्फ इतना सा ही मेजर करती है स्टूडेंट्स। तो इतनी तो विंडो कभी भी नहीं होती है। ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन तो हमारा 1 मीटर होगा, पर तो भी मैं आपको हमारे क्लास की विंडो दिखा देता हूं। लुक एट दिस स्टूडेंट्स, दिस इज द विंडो ऑफ अवर क्लास की जो ये स्टार्ट हो रही है यहां से लेकर और जा रही है ऊपर तक। यस, मैं पीछे से आकर आपको बता दे रहा हूं। यस, ऑफ कोर्स ये 1 मीटर की है। The correct option for this would be the 1. Next question number E is height of an adult. Dear students, adult हम उसे बोलते हैं कि जिसकी एज 18 years से लेकर 35 years तक की जिसकी एज है उसे हम एडल्ट बोलते हैं। तो एक एडल्ट की हाइट 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर होता है। तो क्या इतनी होती है? 100 सेंटीमीटर इज वेरी लेस। डियर स्टूडेंट्स, एवरेज हाइट जो हमारी होती है वो 150 सेंटीमीटर से लेकर 180 सेंटीमीटर तक की होती है। तो 100 सेंटीमीटर तो किसी बच्चे की हाइट होती है कि जिसकी एज 8, 9 एंड 10 ईयर्स है। 8, 9 एंड 10 ईयर्स की हाइट कभी 18 से 35 ईयर्स जैसी नहीं हो सकती है। तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा। दिस इज द रॉन्ग वन। द नेक्स्ट वन इज 1 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर ऑलरेडी इट इज गिवन। द करेक्ट ऑप्शन वुड बी 170 सेंटीमीटर। इसके ऊपर हम टिक करेंगे। 10 सेंटीमीटर तो कभी भी नहीं होगी। 10 सेंटीमीटर तो सिर्फ इतना सा ही होता है। तो इतनी तो किसी छोटे बच्चे की भी हाइट नहीं होती है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव डन टुडे। अगेन कम टू योर मैथ्स नोटबुक in which you have to write something. So dear students, as I have told you, 1 meter is equals to 100 centimeter. When I have to convert meter into centimeter, I will always multiply it with 100. Now there are certain sums which I am doing here. You also have to write in your maths notebook. Dear students, ये आपको maths notebook में लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। Let us calculate the first sum. अगर मुझे कन्वर्ट करना है 5 मीटर इंटू सेंटीमीटर, सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई 5 विथ 100 सेंटीमीटर. द करेक्ट आंसर वुड बी 100 सेंटीमीटर. इफ आई हैव टू कन्वर्ट 15 मीटर इंटू सेंटीमीटर, तो मीटर से सेंटीमीटर में जैसे मैंने बताया कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 15 मीटर को अगर मुझे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, so what I will do here students, I will multiply 15 into 100. the correct option would be 1500 centimeter. Dear students, अगर मुझे दिया हुआ है कि convert
1 meter and 15 centimeter. So in that case, what I will do, dear students, 15 centimeter is already given in centimeter. इसे कुछ भी नहीं करना है, हमें तो सिर्फ ये जो मीटर पोर्शन है उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है. So 1 into 100 would be 100 centimeter and 15 centimeter ऐड कर देंगे. So एडिशन का आंसर सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर. 0 plus 5 is 5, 0 plus 1 is 1 and 1 plus 0 is 1. So 1 meter and 15 centimeter is equals to 115 centimeter. चलिए एक दूसरा नया क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, कि जिसके अंदर आपको दिया हुआ है 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर इज ऑलरेडी, ये तो सेंटीमीटर में ही है, हमें तो सिर्फ मीटर को ही कन्वर्ट करना है. सो 5 मीटर आई विल मल्टीप्लाई इट विथ 100. सो 500 वुड बी द करेक्ट आंसर. एंड 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का यूनिट एंड सेंटीमीटर, I will do the addition here. 0 plus 0 is 0. Under centimeter, centimeter would come. 0 plus 6 is 6 and 5 plus 0 is 5. So the correct answer would be for 5 meter and 60 centimeter would be 560 centimeter. Question we will do here, dear students. If I have to convert here 9 meter and 90 centimeter, so 90 centimeter is already given into centimeter. I have to convert 9 meter into centimeter. Simply I will multiply 9 meter into 100 centimeter. The correct answer would be 900 centimeter. I will add this 90 centimeter. The correct answer would be 099. So 990 centimeter is your correct answer. Let us come to the वर्कबुक. डियर स्टूडेंट्स, वर्कबुक के साथ में ये तो सिर्फ आपको फिल इन द टेबल दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 6, मीटर्स और सेंटीमीटर इज गिवन. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द मीटर. इट इज वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स. वी हैव टू कन्वर्ट 1 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर. इसका कैलकुलेशन हम मैथ्स की नोटबुक में करेंगे जो यहाँ पर मेरे पास ओपन है. आई हैव टू कन्वर्ट 1 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर. एज आई टोल्ड यू डियर स्टूडेंट्स, 40 centimeter is already given into 40 centimeter. I will convert only the 1 meter. So 1 meter, I will multiply it with 100. The correct answer is 100 centimeter. This 40 centimeter, I will add it. So the correct answer for both is 140 centimeter. So 1 meter and 40 centimeter is equals to 140 centimeter. I will write here 140 centimeter. This you no need to show in the book because 2 meter we have to convert into centimeters. Simply multiply it with 100. So 2 into 100 is 200 centimeter. 200 centimeter is correct answer. Next I have to convert 2 meter and 54 centimeter. Let's write this question into the book. 2 meter and 54 centimeter. This is already given into centimeter. I will convert only this one. So 2 meter into 100 is equals to 200 centimeter. 54 is already given in centimeter. We will add this. The correct answer would be 254 centimeter. I will write here 254 centimeter. Dear students, this question and this question we are doing later on, but this is the question like this, इसके जैसा ही है. तो 4 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है. सो 4 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर. 4 मीटर आई विल मल्टीप्लाई इट विथ 100. द करेक्ट आंसर वुड बी 400 and 52 I will add it here. 454 centimeter. You have to write it compulsorily, dear students. The correct answer would be, this was 52 not 54. Let me correct it here. 52. So 452 centimeter. Students, coming back again to our notebook. So if 1 meter is equals to 100 centimeter, we can also say that 100 centimeter
is equals to 1 meter. If I have to convert meter into centimeter, मैंने multiply किया था. If I'll convert 100 centimeter to meter, हम divide करेंगे. So students, let us do some examples here. So आप topic लगा दोगे. This you have to write it in the maths notebook, students. So first question is, you have to convert 300 centimeter into meter. So dear students, अगर हमें सेंटीमीटर से कन्वर्ट करना हो मीटर में, we will divide. Why we will divide it? Because centimeter is the smallest unit and meter is the biggest unit. So dear students, 300 divide by 100. अब हमें divide नहीं करना है dear students, एक simple method करनी है. Like I have told you the previous time, 300 upon में 100, because इसे हम divide ही बोलते हैं. अब हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, जो नंबर हमें न्यूमरेटर में दिया है वो एज इट इज लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में इस 100 तो लास्ट 2 डिजिट्स लेफ्ट करके हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे. आई विल पुट माय डेसिमल पॉइंट 1, 2 एंड हियर द करेक्ट आंसर वुड बी 3 मीटर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट आई हैव टू कन्वर्ट 752 सेंटीमीटर into meter. So dear students, 752 divide by 100 करेंगे हम, और 752 divide by 100, as I've told you, I will write 752 as it is. In the denominator 100 is given, 2 number of zeros are there. Simply I will put the decimal point leaving 2 digits from the back side. So 1 and 2, I will put my decimal point here. The correct answer would be 7.52. 7.52 is the correct answer. The third is 395 centimeter. I have to convert it into the meter. Dear students, it's very simple. I will first write 395, then centimeter into meter I have to convert it. Obviously I will divide it with 100. So dear students, 395 divided by 100 is 395, denominator में 100. So I will write 395 first of all as it is, then after 2 number of zeros are given here, I will put the decimal point leaving 2 digits from the last side, that is 1 and 2. The correct answer would be 3.95. Let us come again to the workbook. The workbook question is this one. 300 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉलम है मीटर्स का, तो ये सेंटीमीटर को मुझे कन्वर्ट करना है मीटर्स में. अब जैसे मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर में से मैंने अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, आई विल डिवाइड इट विथ 100. सो डियर स्टूडेंट्स, आई विल राइट हियर 300. चलिए इसे नोटबुक में हम कैलकुलेट करते हैं. यहां से लेकर मैं स्टार्ट कर रहा हूं. सो डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप नोटबुक में ही लिखोगे. 300 सेंटीमीटर इनटू मीटर्स में कन्वर्ट करना है. सो 300 अपॉन 100, क्योंकि डिवाइड करते हैं हम, और जब डेसिमल पॉइंट मुझे लगाना है आई विल राइट 300 एज इट इज, और डेसिमल पॉइंट लास्ट 2 डिजिट्स के बाद में, बिकॉज 2 नंबर ऑफ जीरोज आर हियर, सो 1 and 2. द करेक्ट आंसर वुड बी 3.00 मीटर. नेक्स्ट आई हैव टू कन्वर्ट 314 सेंटीमीटर. ऑब्वियसली इसे हम 100 से डिवाइड करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, रफ वर्क में यहाँ पे मैं करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आपको नोटबुक में करना है. 314 centimeter into meter. So I will divide 314 with 100. I will write 314 as it is, because 2 number of zeros are given in the denominator. I will put the decimal point leaving 2 digits from the back side. So 1 and 2, I will put my decimal point here and I will write meter. The correct answer for this would be 3.14 meter. Next is 739 centimeter. I have to convert into the meter. I will divide it with the 100. So 739, I will divide it with the 100. So 7
139 divided by 100, 739. एंड बिकॉज 2 नंबर ऑफ जीरोस आर गिवन, तो लास्ट 2 डिजिट्स लीव करके मैं डेसिमल पॉइंट ऐड करूंगा. सो 1 and 2, यहां पर डेसिमल पॉइंट 7.39 मीटर इज द करेक्ट आंसर. जो नेक्स्ट है, इट इज द 1000 सेंटीमीटर. अगेन 1000 सेंटीमीटर को 100 से लेकर मैंने डिवाइड किया. सो यहां पर आ जाते हैं रफ वर्क में 1000 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100. सो 1000 डिवाइडेड बाय 100. सो 1000 पहले तो हम एज इट इज लगा देंगे. 2 जीरोस है तो लास्ट 2 डिजिट्स लीव करके मैं डेसिमल पॉइंट लगाऊंगा. आई विल पुट माई डेसिमल पॉइंट 1 and 2. यहां पर डेसिमल पॉइंट लगाया. द करेक्ट आंसर वुड बी 10.00. ये 0 अगर नहीं भी लगाते हम तो इसे हम रीड करेंगे 10 मीटर. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वीडियो फॉर टुडे in the mathematics subject. Thank you for watching the video. Have a nice day to all.